सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स को कुछ ही दिन रह गए हैं और उसके लिए जो हमने अपनी ये मुहिम शुरू की है कि इंग्लिश के क्लास 10th के हम लोग, मैंने आपसे वादा किया था मैं हर चैप्टर की आपको कंप्लीट समरी बताऊंगा। तो आज फिर से हम एक नए चैप्टर के साथ आ गए हैं। जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अभी कि हम लोग आज अपनी फर्स्ट राइट बुक का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड की समरी करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं या अगर पुराने भी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और एक बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, उस बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए पढ़ाई से रिलेटेड या मोटिवेशन से रिलेटेड, तो वो आपके पास तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाए और आप लोग उसका जो है यूज़ कर पाएँ। तो कल जैसा मैंने वादा किया था कि अभी मैं 10th क्लास के लेक्चर्स निपटा रहा हूँ, अभी मैं 10th क्लास के सारे चैप्टर्स की कंप्लीट वीडियोस बना के डाल रहा हूँ। लेकिन आगे मूविंग फॉरवर्ड मैं अपने 12th के बच्चों का भी ध्यान रखते हुए 12th क्लास के बच्चों के लिए भी मैं वीडियोस बना के हर चैप्टर की डालूंगा। तो वो लोग भी बिल्कुल बेफिक्र रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक कर लें। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं अ लेटर टू गॉड। ये आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका चैप्टर 1 है। इस चैप्टर में ऐसा कुछ बहुत बड़ा, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। चैप्टर चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। एक कैरेक्टर है जिसका नाम होता है लेंचो। लेंचो नाम का कैरेक्टर होता है, उसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है। कैसे उसके जो क्रॉप्स होते हैं वो एक हेल स्टॉर्म की वजह से पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और फिर कैसे वो गॉड को लेटर लिखता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और फिर उसके बाद पोस्ट मास्टर का क्या रोल रहता है। ये सब चीजें अब मैं आपको इस पूरे चैप्टर की समरी में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर की कहानी सिमर सर की जुबानी। चलिए, A Letter to God is a story written by G.L. Fuentes which depicts the firm faith of a poor and simple-minded farmer named Lencho in God। तो ये जो लेटर टू गॉड स्टोरी है वो रिटन बाई, वो किसने लिखी है? जीएल फ्यून्स ने। अब बेटा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो मैं ऑथर्स के नाम लिखता हूं ना, ऑथर्स के या जो आपकी पोयम्स के जो भी पोएट्स होते हैं उन सबके नाम याद रखा करिए। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आप अपने आंसर्स में इन ऑथर्स का नाम या इन पोएट्स का नाम अगर मेंशन करोगे ना, तो वो एग्जामिनर के ऊपर एक अलग ही छाप छोड़ता है, एक अलग ही आपका अच्छा इंप्रेशन बनाता है। यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू विल राइट दीज नेम्स एंड यू विल अंडरलाइन दीज नेम्स, देन इट कैन क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट ऑफ योर्स इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर हु इज चेकिंग योर कॉपीज। तो ये स्टोरी किसने लिखी है? जीएल फ्यूएंट्स ने। विच डिपिक्ट्स, जो कि हमको बताता है किस चीज के बारे में? फर्म फेथ। फर्म मीन्स होता है आपका दृढ़ निश्चय, दृढ़ दृढ़, जैसे हम कहते नहीं है कि स्ट्रॉन्ग फेथ जिसे कहते हैं। तो ये हमें बताता है स्ट्रॉन्ग फेथ के बारे में एक पुअर और सिंपल माइंडेड फार्मर का। एक पुअर फार्मर है या एक सिंपल माइंडेड फार्मर है जो ज्यादा नहीं सोचता है, सिंपल ही अपनी चीजों को, अपने थॉट्स को सिंपल रखता है, जिसका नाम है लेंचो। लेंचो का गॉड में फेथ जो है उसके बारे में ये स्टोरी हमको बताती है। गॉड में फेथ। लेंचो वॉज अ पुअर येट डेडिकेटेड फार्मर। लेंचो क्या है? लेंचो एक बहुत ही पुअर है लेकिन एक डेडिकेटेड फार्मर है, मतलब अपने काम को पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे संकल्प के साथ करता है, पूरा अपना डेडिकेशन पूरा अपने काम में लगाता है, और एक पुअर फार्मर है। ही वॉज होपिंग फॉर अ डिसेंट हार्वेस्ट। जो लेंचो है, लेंचो एक बहुत ही अच्छे हार्वेस्ट, जो उसने फसल बोई है, वो ये सोच रहा है कि फसल जो मैंने बोई है वो एक बहुत अच्छी तरीके से उसकी हार्वेस्टिंग होगी। वो बहुत ही अच्छे हार्वेस्ट के बारे में होप कर रहा है। टू हिज डिसमे, अब अब इसके आगे मैंने कुछ चीजें लिखी नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वो क्या बोलता है? वो अपनी फैमिली से बोलता है कि अब क्या होता है कि आपको सबको पता है कि फसल को उगने के लिए, अच्छी तरीके से फसल को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? जब हम फसल की कटाई करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? कि प्रॉपर उसको रेन भी मिले, प्रॉपर उसको धूप भी मिले। तो रेन भी होना बहुत जरूरी है। तो जब बारिश होना शुरू होती है तो लेंचो अपनी फैमिली से क्या बोलता है? लेंचो अपनी फैमिली से बोलता है कि ये जो बारिश हो रही है ये मेरे लिए एक क्वाइंस है। तो वो क्या करता है? वो उस बारिश को क्वाइंस से कंपेयर करता है कि ये जो बारिश हो रही है, ये बारिश जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा मेरे फसल अच्छी तरीके से ग्रो करेगी, उतना ही ज्यादा हार्वेस्टिंग इजी होगी और इतना ही ज्यादा मुझे पैसे मिलेंगे। तो जैसे ही बारिश होना शुरू होती है लेंचो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है।
बट फिर क्या होता है, टू हिज डिसमे अ हेलस्टॉर्म सडनली डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप्स एंड द हार्वेस्ट कंप्लीटली। लेकिन होता क्या है, टू हिज डिसमे, डिसमे मींस डिसअपॉइंटमेंट या सैडनेस। तो अब जो बारिश हो रही थी, पहले जो वो बहुत ज्यादा खुश था लेंचो, वो एकदम से क्या हो जाता है, डिसअपॉइंटेड और सैड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो बारिश हो रही थी वो एकदम से किसमें बदल जाती है, हेल स्टॉर्म में, ओलों में। ओले की बारिश होने लगती है, बहुत तेजी से बहुत ज्यादा ओले गिरने लगते हैं। हेल स्टॉर्म मींस अ स्टॉर्म ऑफ हैवी हेल। हेल मींस होता है ओले गिरना, ओले गिरने लगते हैं बहुत ज्यादा। और उन ओलों की वजह से जो उसके क्रॉप्स हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो उसका हार्वेस्ट है, जो भी उसने अपने खेत बोए थे, वो पूरी तरीके से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब जो हमारा लेंचो होता है, उसके पास इसके अलावा और कोई भी अर्निंग का कोई भी जरिया नहीं था। वो बहुत बुरी तरीके से निराश हो जाता है, बहुत बुरी तरीके से सैड हो जाता है, और एक कोने में जाके अपने रूम में बैठ जाता है, और ये सोचने लगता है कि अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। अब मेरे पास व्हेन आई हैव नॉट गॉट द हार्वेस्टिंग थिंग, व्हेन आई हैव नॉट गॉट माय फील्ड्स, जो कि उसका ओनली ओनली सोल था, ओनली तरीका था, सिर्फ एक तरीका था उसका जिससे वो पैसे कमा सकता था, उसकी फील्ड्स वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तब वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। फिर क्या होता है, सीइंग द डैमेज द पुअर फार्मर वाज टेकन अबैक एंड फेल्ट सैड। जैसा मैंने बताया, इस डैमेज को देख के जो हमारा लेंचो है, जो कि पुअर फार्मर है, वाज टेकन अबैक, उसको एकदम से बहुत ज्यादा झटका लग जाता है और वो बहुत ज्यादा सैड फील करने लगता है। हाउएवर ही हैड अ स्ट्रांग फेथ इन गॉड। लेकिन फिर भी ये सब होने के बाद भी उसका जो फेथ है, उसका जो विश्वास है भगवान में, फेथ है गॉड में, वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होता है। ही वॉज अ लर्नड मैन हु न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। और वो एक पढ़ा लिखा आदमी था। लर्नड मैन मीन्स पढ़ा लिखा आदमी। वो एक पढ़ा लिखा आदमी था लेंचो, और उसको ये पता था कि लिखना और पढ़ना उसको आता था। ड्यू टू हिज स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर ही वॉज सर्टेन दैट गॉड वुड डेफिनेटली हेल्प हिम। और वो एक सीधा साधा आदमी था, जो उसके मुंह में आता था वो सीधे बोल देता था, वो मन में कुछ नहीं रखता था। तो इसी वजह से उसने ये सोचा, उसको ये पता था कि गॉड कहीं ना कहीं से उसकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता था। तो उसको लगा कि भगवान उसकी कहीं ना कहीं मदद इस चीज में जरूर करेंगे। Thus, he decided to draft a letter to God while addressing his financial concerns to him। तो उसने ये सोचा कि मैं गॉड ऐसे तो कुछ नहीं करेंगे, तो मैं गॉड को एक लेटर लिखता हूँ, और उस लेटर में मैं क्या लिखूंगा, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में लिखूंगा कि कैसे ये जो मेरी फील्ड्स डिस्ट्रॉय हुई हैं, उस वजह से मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, और पैसे ना होने की वजह से मैं अपने पूरे परिवार का अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। In the letter, he requested God to send him 100 pesos to sow his fields again and save his family from starvation। अपने लेटर में उसने क्या लिखा? उसने अपने लेटर में गॉड से रिक्वेस्ट किया कि गॉड उसको 100 पैसोस, पैसोस यहाँ पे करेंसी है जहां पे लेंचो रह रहा था। तो वो कहता है कि गॉड से उसने रिक्वेस्ट किया उस लेटर में कि वो गॉड उनको 100 पैसोस सेंड करें। उस लेटर में उसने गॉड को लिख के भेजा टू सो हिज फील्ड्स अगेन, ताकि वो फील्ड्स को दोबारा से सही करवा पाए, और फील्ड में दोबारा से बोना, अपने मतलब बीज बोना, जो उसको अपना मतलब फील्ड बनानी है, वो फील्ड को दोबारा से बना पाए। एंड सेव हिज फैमिली फ्रॉम स्टारवेशन, और वो अपनी फैमिली को किससे, स्टारवेशन, स्टारवेशन मींस भुखमरी, भुखमरी से भुखमरी से बचा पाए, भुखमरी भुखमरी से बचा पाए। सून ही रोट अ लेटर एंड वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, और फिर उसने यही सोचते सोचते लेटर लिखा गॉड को, और कहां गया, पोस्ट ऑफिस में उसको पोस्ट करने गया। ही प्लेस्ड अ स्टैंप ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब उसने क्या किया, एक स्टैंप लगाया लेटर के ऊपर, और उसने उसको मेल बॉक्स में पोस्ट कर दिया, ताकि जो पोस्टमैन है वो आए और उस लेटर को लेके गॉड के पास तक पहुंचा दे। When the postman took out the letter from the letter box, he laughed heartily after reading it। अब जो पोस्टमैन है, जब वो पोस्टमैन आया और उसने लेटर निकाला उस लेटर बॉक्स में से, तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा, बहुत जोर जोर से वो हंसने लगा। ही लाफ्ड हार्टली आफ्टर रीडिंग इट। उस लेटर को जो उसने गॉड को लिखा था लेंचो ने, उसको पढ़ने के बाद जो हमारा पोस्टमैन है, वो बहुत जोर जोर से उसको जो है पढ़ के हंसने लगा। He immediately rushed to the postmaster and showed him the strange letter। वो जल्दी से दौड़ के पोस्टमास्टर के पास गया, वो जो पोस्ट ऑफिस का जो मास्टर होता है, मेन जो होता है जिसके अंडर में ये पोस्टमैन काम करते हैं, वो पोस्टमास्टर के पास गया, और पोस्टमास्टर को जाके जल्दी से उसने ये अजीब सा, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मींस अजीब सा लेटर दिखाया।
द पोस्टमास्टर read the letter but laughed out loud when he noticed that the letter was addressed to God. इस पोस्टमास्टर ने भी लेटर को पढ़ा, लेकिन लेटर को पढ़ने के बाद बहुत जोर जोर से हंसने लगा जब उसने ये नोटिस किया, जब उसने ये देखा कि लेटर किसको भेजा गया है, गॉड को। जब उसने ये देखा कि किसी बंदे ने गॉड को लेटर भेजा है, तो लेटर पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर भी बहुत जोर जोर से हंसने लगा। However, he was also moved by the faith of the farmer. लेकिन उसके बावजूद भी, बावजूद इसके कि लेटर गॉड को था और वो बहुत जोर जोर से हंस रहा था, इसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा मूव्ड था। He was also moved. उसको अंदर मन ही मन बहुत ज्यादा एक अच्छा भी लग रहा था कि लेंचो एक जो छोटा मोटा फार्मर है, उसका फेथ, उसका जो विश्वास है भगवान के ऊपर कितना ज्यादा है। He lauded the poor farmer's unquestionable faith in God. अब उसने क्या किया, ही यहाँ पे कौन है, जो हमारा पोस्ट मास्टर है। पोस्ट मास्टर ने लॉर्ड किया, पोस्ट मास्टर ने बहुत तारीफ की मन ही मन कि जो पुअर फार्मर जो है हमारे लेंचो, उनका जो अनक्वेश्चनेबल, कभी हार ना मानने वाला जो फेथ है भगवान के ऊपर, एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम। अब पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि मैं लेंचो की हेल्प करूंगा, क्योंकि देखो बच्चों, पोस्ट मास्टर को भी पता था कि गॉड के पास तक लेटर नहीं पहुंचने वाला, कोई भी 100 पेसोस लेंचो के पास तक गॉड नहीं भेजने वाले। तो इसीलिए हमारे पोस्ट मास्टर ने क्या सोचा कि अब मैं खुद लेंचो की हेल्प करूंगा। सून, तो इसके लिए उसने क्या किया, सून ही आस्क्ड द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू कंट्रीब्यूट सम मनी एज चैरिटी एंड आल्सो गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी सो दैट लेंचोस फेथ इन गॉड इज नॉट शेकन। तो उसने क्या किया, उसके लिए अपने पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉइज काम करते थे, उनसे बोला कि चैरिटी के रूप में, दान के रूप में आप कुछ थोड़े थोड़े पैसे कंट्रीब्यूट करो, और थोड़ा सा उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया ताकि वो कुछ पैसे इकट्ठे कर पाए, और जो लेंचो का फेथ है, जो ट्रस्ट है भगवान के ऊपर, जिस ट्रस्ट की वजह से उसने ये लेटर लिखा, वो ट्रस्ट शेकन ना हो या ब्रोकन ना हो। तो इसके लिए क्या किया हमारे पोस्टमास्टर ने खुद की सैलरी में से कुछ पैसे निकाले, और जो वहां का पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉइज थे उनसे बोला कि कुछ कुछ पैसे इकट्ठे करें, और सब मिला के वो भेजना चाह रहा था लेंचो के पास। However, the money collected was a little less than what Lencho had requested to God. अब लेंचो ने कितने पैसे रिक्वेस्ट किया था, 100 पेसोस। लेकिन जो ये लोग जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज और जो पोस्ट मास्टर हैं, वो सब मिलके कितने पैसे इकट्ठे कर पाए थे, 70 पेसोस। तो इसीलिए लिखा है बेटा कि जो पैसे इन सब ने मिलकर इकट्ठे किए थे वो कुछ लिटिल लेस थे, सॉर्ट ऑफ 30 पेसोस लेस थे, जितने लेंचो ने डिमांड की थी गॉड से, जो कि 100 पेसोस थे। The postmaster then put all the money collected in an envelope and addressed it to the poor farmer. फिर उस पोस्टमास्टर ने सारे पैसे एक एनवेलप में डाले, और उस एनवेलप पे जो एड्रेस लिखा वो लिखा पुअर फार्मर का। और यहां तक कि जो हमारा पोस्टमास्टर था वो खुद ही उस एनवेलप को लेंचो को देने के लिए उसके घर तक गया। The following Sunday, Lencho went to the post office to check if there was a letter for him. अब आने वाला जो संडे था, उस टाइम पे लेंचो कहां पहुंचा, लेंचो पोस्ट ऑफिस में गया ये देखने के लिए कि मेरे लिए कोई लेटर आया है भगवान की तरफ से कि नहीं आया है। द पोस्ट मास्टर जेंटली हैंडेड ओवर द लेटर टू हिम। अब जैसा मैंने आपसे बताया था कि पोस्ट मास्टर ने खुद ही उस पुअर फार्मर को लेटर दिया था, तो पोस्ट मास्टर ने बहुत ही प्यारी तरीके से एक अच्छी स्माइल के साथ जो लेटर था लेंचो के हाथ में हैंड ओवर कर दिया। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल टू सी द लेटर विद मनी इनसाइड द एनवेलप। और लेंचो का फेथ इतना ज्यादा था गॉड के ऊपर, वो इतना ज्यादा ट्रस्ट करता था भगवान के ऊपर कि उसको पता ही था कि भगवान उसके साथ कभी बुरा नहीं करेंगे और भगवान उसके लिए पैसा भेजेंगे। तो इसीलिए लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। ये जो लेटर आया था भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से जो लेटर आया था, पैसे जिसमें रखे हुए थे, उसको देख के लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। और यहां तक कि लेंचो ने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि ये लेटर गॉड ने ही भेजा है या फिर कहीं और से आया है, क्योंकि उसका ट्रस्ट ही इतना ज्यादा था गॉड के ऊपर, उसका अनक्वेश्चनेबल ट्रस्ट, फेथ इतना ज्यादा था भगवान के ऊपर कि उसको यही लग रहा था कि लेटर गॉड ने ही भेजा है, क्योंकि गॉड भी उसके लिए, पहले उन्होंने गलत किया लेकिन अब गॉड उसके लिए सब कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। अब कह रहा है he confidently opened the envelope to count the money but became angry when he saw that there were only 70 pesos in it। अब वो कहता है कि जो लेंचो था, लेंचो ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपना जो है लेटर खोला, और जब उसने लेटर खोला तो उसको तो ये लग रहा था कि इसमें जो है पूरे 100 पेसोस होंगे, क्योंकि गॉड उसके साथ गलत नहीं कर सकते। लेकिन जब उसने पैसे काउंट किए तो उसमें कितने निकले, खाली
जैसा अभी मैंने बताया 70 पैसोस। और ये देख के जो हमारा लेंचो था वो बहुत एंग्री हो गया, वो गुस्से से बिल्कुल लाल पीला हो गया, बहुत ज्यादा एंग्री हो गया लेंचो। He was sure that God could have never made such a grave mistake. वो कह रहा है कि लेंचो बिल्कुल श्योर था कि गॉड कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं। अब ग्रेव यहाँ पे वर्ड है, ग्रेव मींस सीरियस, इतनी बड़ी, सीरियस कह लो या बिग कह लो, इतनी बड़ी गलती भगवान कभी भी नहीं कर सकते हैं कि वो मैंने 100 पैसोस के लिए लेटर भेजा और 70 पैसोस उसमें मिले हैं। He instantly went to the window to ask for paper and ink and wrote another letter to God. अब वो वहां पे ही, जहां पे अभी वो कहां पे, पोस्ट ऑफिस में वहां पे वो विंडो पे गया और उसने पेपर और इंक, पेन के लिए डिमांड की। और जैसे उसको पेपर और इंक मिल गया तो उसने एक और लेटर लिखा गॉड को एंड ड्रॉप्ड इट टू द लेटर बॉक्स। और उसने वो लेटर दोबारा से, वो जो लेटर बॉक्स था या मेल बॉक्स था, दोबारा से पोस्ट कर दिया। अब इस लेटर में लेंचो ने क्या लिखा? When Lencho had left the place, the postmaster opened and read his letter immediately. जब लेंचो वहां से चला गया अपना दोबारा से लिखा हुआ लेटर पोस्ट करके, तो जो वहां का पोस्टमास्टर था जिसने पैसे अरेंज किए थे लेंचो के लिए ताकि लेंचो का फेथ ना टूटे भगवान गॉड में, तो पोस्टमास्टर ने क्या किया? पोस्टमास्टर ने लेंचो के जाने के फौरन बाद, फौरन ही, इमीडिएटली, उसी टाइम पे क्या किया? उस लेटर को खोला और उस लेटर को रीड किया। अब लेंचो ने उसमें क्या लिखा था? इन इट लेंचो हैड रेज्ड अ कंप्लेंट टू गॉड। उसमें लेंचो ने गॉड को एक कंप्लेन की थी। अब क्या कंप्लेंट की होगी बच्चों, ये तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने कितना डिमांड किया था? 100 पैसोस का, लेकिन उसमें निकले कितने? 70 पैसोस। तो क्या किया उसने? दैट ही हैड इनिशियली रिक्वेस्टेड 100 पैसोस बट ही वाज अपसेट टू फाइंड 70 पैसोस ओनली। उसने ये लिखा अपने लेटर में, कंप्लेंट लेटर में, कि उसने 100 पैसोस की डिमांड की थी लेकिन उसको मिले कितने? ओनली 70 पैसोस। Furthermore, he criticized the post office employees and felt that they must have stolen the remaining 30 pesos from his envelope. अब उसने क्या किया? इसी लेटर में उसने क्या लिखा? उसने क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी पे ब्लेम लगाना, टू से व्हाट इज बैड और रॉन्ग विद समबडी। किसी के बारे में कुछ गलत क्या है, किसी, आप कह सकते हो किसी के ऊपर कोई ब्लेम लगाना है, किसी के बारे में कुछ गलत बोलना। तो उसने बहुत गलत गलत लिखा पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज के बारे में, और उस लेटर में उसने ये लिखा कि उसको ये लग रहा है कि ये मनी किसने स्टोल किए 30 पैसोस। उसको ये लगा कि ये जो लेटर में से गॉड ने तो उसको लगा 100 पैसोस ही भेजे हैं, उसको ये लगा कि 30 पैसोस किसने जो है चुरा लिए हैं, किसने स्टोलन कर लिए हैं? वो जो ऑफिस के एम्प्लॉइज थे, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज थे, उन्होंने एनवेलप में से 30 पैसे चुरा लिए हैं। He asked God to send him the rest of the money since he was in urgent need of it. अब उसने उस लेटर में ये लिखा कि गॉड प्लीज अर्जेंटली मेरे को पैसे भेजिए क्योंकि मैं इस मनी की बहुत ज्यादा नीड में हूं। However, he requested God not to send the money through the mail. अब वो कहता है कि उसने ये भी लिखा उस लेटर में, गॉड से एक रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज मनी को इस बार आप बाई मेल, बाई पोस्ट मत भेजिएगा, क्योंकि होता क्या, उसको ये लग रहा था कि बाई पोस्ट अगर आएगा तो जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं वो फिर से पैसा निकाल लेंगे और फिर से उसके पास 100 पैसोस नहीं आ पाएंगे। अब बेटा उसे ये नहीं पता कि उसकी हेल्प करने के लिए गॉड आगे नहीं आए थे, उसकी हेल्प करने के लिए पोस्टमास्टर ही आगे आया था, लेकिन वो पोस्टमास्टर और पूरे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज पे ही ब्लेम लगा रहा है। He asked God to send him the rest of the money since he was in urgent need of it. ये तो हो गया है। However, he requested God not to send the money through the mail because Lencho thought that the post office employees were a bunch of crooks. Very important, very very important. लेंचो अब बंच ऑफ क्रूक्स किसको बोलता है? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को। लेंचो बोलता है गॉड से लिखता है उस मैसेज में या उस लेटर में जो दोबारा वो मेल करता है कि इस बार आप मनी मेरे को भेजो तो इस बार मेल के थ्रू मत भेजिएगा, वरना, क्योंकि लेंचो कहता है मुझे लगता है कि इस बार भी जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, जिसको लेंचो क्या बोलता है? बंच ऑफ क्रूक्स, who might have stolen the remaining money from the envelope. वो कहता है कि जब उन्होंने पहले मेरे एनवेलप से पैसे चुरा लिए तो इसकी क्या गारंटी है, इसका क्या भरोसा है कि वो दोबारा से नहीं चुराएंगे। तो वो गॉड से क्या बोलता है कि गॉड इस बार आप मेरे को जो मनी भेजना वो मेल के थ्रू मत भेजना, डायरेक्टली मेरे पास भेज देना, वरना ये जो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, ये वो दोबारा से मेरे पैसे चुरा लेंगे। विद दिस वी कम टू एन एंड टू द समरी ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर की समरी अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें कवर करूं, और मैं ये आपसे वादा कर सकता हूं कि इस समरी को देखने के बाद आपको इस समरी के बाहर से आंसर्स नहीं मिलेंगे। चलिए, तो ऐसे ही मैं आगे भी और भी चैप्टर्स की वीडियो लाता रहूंगा।
प्लीज आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और एक बात और बोलना चाहूंगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।